हे गाइस, आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी का टाइप 10 के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से टोटल 4 प्रश्न है और चारों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और हम एक ऐसा मेथड बताएंगे कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आप हमारे साथ अंत तक बने रहते हो। तो टोटल इसमें 10 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 टाइप हम बहुत ही अच्छे ढंग से बता रहे हैं। 9 टाइप तक का अगर आपको प्रश्न चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो चलिए 10वां टाइप है विविध प्रश्न और ये लास्ट टाइप है, इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी की एक दौड़ प्रतियोगिता में शामिल हुए। जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त किया तब बी यहाँ पे बी लिख लो, तब बी उससे 20 मीटर पीछे था। दोनों की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो ये सवाल बहुत ही अच्छा है। दोनों में एक कॉमन बात यहाँ पे है कि समय का चर्चा नहीं है। अगर समय की चर्चा नहीं है तो आपको सूत्र क्या लगाना होता है, चालों का अनुपात। यानी कि चाल का अनुपात दोनों तरफ अगर हम चाल अनुपात चाल लिख दें तो चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो दूरी बटा समय अगर होता है तो एक बात बताओ, दूरी कितना दिया है, 400 मीटर दिया है, हम 400 लिख दिए। और इधर का दूरी कितना हो जाएगा हमारा, 20 कम। तो 400 में अगर आप 20 कम कर देते हो तो कितना होता है, 380। इसका मतलब एक तरफ हमारा 380 लिख जाएगा। अब देखो दूरी बटा समय होता है चाल का, तो समय की चर्चा नहीं है तो एक दे दो, नहीं भी दोगे तो चलेगा। इसी को रेशियो में बदल दो तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये आ जाएगा 19। तो 20 अनुपात आपका 19 आंसर होगा। क्या समझ में आया बात है? बहुत आसान लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इस तरह का नहीं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है क्या, एक मिनट देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाँ, तो देखो कहता है कि ए और बी 100 मीटर की दूरी को क्रमशः 9 सेकंड और 11 सेकंड में दौड़ सकता है। 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तब भी उससे कितना पीछे रहेगा। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखो 100 मीटर की दूरी है तो ए की चाल यहां से निकल जाएगा। ए की चाल क्या हो जाएगा हमारा, ए की चाल हो जाएगा 100 बटा 9 मीटर प्रति सेकंड। और बी की चाल भी आप निकाल सकते हो। जैसे बी की चाल क्या हो जाएगा, बी की चाल हो जाएगा 100 बटा 11 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो कहता है कि 500 टोटल दूरी हमारा 500 है। अब इसका बात कर रहा है कि 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तब भी उससे कितना पीछे रहेगा। ठीक है, तो देखो अगर ए दौड़ पूरी किया तो ए का समय क्या हो जाएगा, ए का समय हो जाएगा हमारा दूरी बटा चाल। तो समय हो जाएगा 500 बटा दूरी बटा चाल। चाल कितना है ए का, 100 बटा 9। तो 100 बटा 9, 9 ऊपर चला जाएगा यानी कि 500 गुना 9 बटा 100, 0 0 कट जाएगा, 9 पचे 45। कहने का मतलब यह हुआ 45 सेकेंड में पूरा कर लिया ए ने ये 500 मीटर की दूरी को। अब कहता है कि बी उससे कितना पीछे रहेगा। बी पीछे रहेगा तो एक बात बताओ, बी जो है ना 45 सेकंड में कितना दूर जाएगा, तो बी की चाल का कम आ जाएगा। तो बी का 45 सेकंड की दूरी, 45 सेकंड की दूरी, ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल हमारा है बी का 100 बटा 11 गुना 45। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा हमारा 4500 बटा 11। इतना मीटर वो चला गया। कितना पीछे रहा होगा, टोटल दूरी है 500। 500 में अगर हम घटा दें कितना, 4500 बटा 11, तो पीछे का दूरी मिल जाएगा। तो 11 पच्चीस 5500, 5500 माइनस 4500 बटा 11 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 बटा 11 मीटर पीछे रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ए तथा बी 100 मीटर की दौड़ क्रमशः 11.5 सेकंड तथा 10.5 सेकंड में पूरी करते हैं। ठीक, तो देखो यहां से चाल दोनों का निकाल लेंगे। यदि दोनों एक साथ दौड़ना आरंभ करे तो ए बी से कितना पीछे होगा जब बी अपनी दौड़ पूरी कर लेगा। बी दौड़ पूरा कर लेता है, कहने का मतलब सबसे पहले देखो ए की चाल, ए की चाल कितना है हमारा, तो दूरी बटा समय। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। 100 मीटर है, 100 दूरी हो गया और समय कितना लिया, 11.5। तो 11 दूना 22, 21। ठीक है, 23 बटा 2, ये 2 ऊपर चल जाएगा यानी कि 200 बटा 23 मीटर हमारा, सॉरी मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगा। किसकी चाल, ए की चाल। ठीक है, अब देख लो ध्यान से, अगर ए की चाल इतना हो गया, बी की चाल क्या हो जाएगा। ठीक, बी की चाल,
बी की चाल हमारा हो जाएगा वही 100 बटा, लेकिन बी की चाल से हमको कोई मतलब है? हम क्या करते हैं, देखो अभी आपको जस्ट बताया कि ए ने समय कितना लिया होगा, तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी पर ए का समय निकाल लो, ठीक है। बी से अभी कोई मतलब हमको नहीं है, ठीक। देखो तो थोड़ा सा देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, बी का समय निकाल, ए का समय निकाल लेना, ठीक है। तो ए का समय क्या हो जाएगा, तो समय लेगा ये कितना, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी हमारा कितना है, अरे भाई ए तथा बी 100 मीटर की दौड़ कर 11.5 सेकंड 10.5 सेकंड में पूरी करता है। दोनों एक साथ दौड़ना आरंभ करे तो ए बी से कितना पीछे होगा जब बी अपनी दौड़ पूरी कर लेगा। तो 100 मीटर ही ना है, तो समय तो आपको दिया ही है कि 11.5 सेकंड है, 10.5 सेकंड है। तो ए का समय 11.5 सेकंड है, लेकिन हाँ दौड़ कौन पूरा कर रहा है, बी। तो ए कहता है ए बी से कितना पीछे रहा होगा। अब देखो यहाँ पे बी अगर पूरा कर रहा है तो ए इधर ही रहा होगा, तो कितना पीछे रहा होगा, तो 100 में आपको 100 मीटर में घटाना पड़ेगा, ठीक है। किसका कैसे घटाएंगे, तो सबसे पहले बी जो है, बी कितना दूरी तय किया, तो बी की दूरी निकाल लो। तो बी की दूरी क्या है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुना समय। चाल कितना है 200 बटा 23, और समय हमारा कितना है, ए की हम क्यों निकाल रहे हैं, ए का पता, ए का क्यों निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 10.5 सेकंड में पूरा कर रहा है ए ने, तो दूरी हो गया, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय 10 गुना 20 21 बटा 2, ठीक है। फिर से एक बार समझा देंगे, पहले पूरा समझ लो, देखो कैसे करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 2 से कटा लो इसको 100 बार में, तो ये हो जाएगा 2100 बटा 23, यानी कि 2100 बटा 23 दूरी चला है कौन, बी, ठीक है। अगर ए का है, ए का दूरी अगर 100 में हम अगर ए की दूरी को घटा ले, 2100 बटा 23 को घटा ले, तो हमको बी की दूरी मिल जाएगा कि सॉरी ए की दूरी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे बी पहुंच रहा है, ठीक है, बी पहुंच रहा है, तो ए कितना पीछे है वो मिल जाएगा। 100 मीटर में ए चला है 2100 बटा 23, तो घटा लो 2300 अब माइनस 2100, अब बट्टा हो जाएगा हमारा 23, ठीक है। तो 2100 में 200 बटा 23 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आंसर हो गया, यानी कि ए जो है हमारा बी से 200 बटा 23 मीटर। देखो इस तरह के सवाल जब भी आ जाए ना, तो आपको ये सोचना है कि दौड़ पूरा कौन कर रहा है, दौड़ पूरा कर रहा है हमारा इसमें बी। अब बी पहुंच रहा है कितना सेकंड में, 10.5 सेकंड में। अगर 10.5 सेकंड में पहुंच रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि सर हमारा जो पीछे रहा होगा ए रहा होगा, और ए कितना पीछे रहा है, तो ए की दूरी क्या है, तो देखो ए की चाल है 200 बटा 23 मीटर प्रति सेकंड। अगर 223 बटा मीटर प्रति सेकंड चला है और बी ने पूरा कर लिया है 10.5 सेकंड में, पूरा चाल को मतलब पूरी दूरी को तय कर लिया है 10.5 सेकंड में। इसका मतलब यह हुआ कि सर ये जो है 10.5 सेकंड में कितना दूर गया होगा। जैसे पिछला क्वेश्चन आपको देखो, जैसे वो किए थे हम लोग, सेम काम उसी तरह से कर रहे हैं कि सर ए का समय लिया 45 सेकंड, तो बी जो है बी 45 सेकंड में कितना दूरी तय किया 4500 बटा 11, और हम लोग क्या किया 500 में 4500 बटा 11 घटा दिए, टोटल दूरी में 4500 बटा 11 घटा दिए, कितना पीछे है हमको पता चल गया कि ये 1000 बटा 11 मीटर। उसी तरह से यहाँ पर दूरी तय कर रहा है बी। अब बी ने कितने समय में तय कर रहा है, तो 10.5 सेकंड में पूरा कर रहा है बी ने, ये बी का है। तो 10.5 सेकंड में अगर बी ने पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब ए जो है बी से पीछे रहा होगा। अगर पीछे रहा होगा तो 10.5 सेकंड में ए कितना दूर जा सकता है, तो उसका चाल है 200 बटा 23 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये 200 बटा 23 मीटर प्रति सेकंड है, तो वो कितना देर में 10.5 सेकंड में कितना गया, तो 10.5 दूना यानी कि 20 21 बटा 2 में चला गया, 2100 बटा 23 मीटर गया। तो हम क्या किए 100 मीटर में 2100 बटा 23 मीटर घटा दिए, तो जब घटा दिए तो 200 बटा 23 मीटर ये हमारा पीछे हो गया। इस तरह से इस तरह के सवाल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक गेंद जमीन पर ठप्पा खाकर पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊपर उठती है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए तो तीसरे ठप्पे के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि देखो 32 मीटर ऊंचा जा रहा है, तो 32 लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे 3 बार वो 3 तो 3 ठप्पा लग रहा है ना, तो आप क्या करना 32 गुना 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4 यानी कि 3 टाइम इसको कर देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 32 गुना, देखो 4
चौके 16 या फिर कटा लो, ऐसे कटा लो, टेंशन मत लो, आसानी से बनेगा। देखो 4 से ये जब कटेगा आपका तो 4 8 32, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 बटा 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 2, 13 दूना 13.1/2 ऊंचाई हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यही तक था सवाल। कैसा लगा कमेंट करके बता देना। अच्छा अगर थोड़ा सा भी लगा है तो प्लीज सपोर्ट करें। धन्यवाद।